तो दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ अमेठी के जामो रियासत के पास, और इस रियासत में आज मैं उनके पास आया हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मतलब ये है कि मैं आज जिस जगह पे आया हूँ इनके ऊपर माँ साक्षात विराजमान हैं, और मैं आज बातचीत करवाता हूँ। तो गुरुजी, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो गुरुजी, आप अपना नाम बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा नाम पंडित माता फेर तिवारी निर्मोही सुल्तानपुरी के नाम से लोग जानते हैं। वैसे मेरा ओरिजिनल नाम जो है माता फेर तिवारी जी जामो सुल्तानपुर पहले था, अब हो गए हम जनपद अमेठी में। जी। तो गुरुजी, मैं आज इसलिए आया हूँ जी कि मैं जब बहुत छोटा सा था तब आपकी कथा में गया था, और आपकी कथा जो है अपने आसपास क्या पूरी दुनिया में, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बहुत लोग देखते हैं। जी। तो आप ये बताइए कि आपके ऊपर माँ सरस्वती की कैसी कृपा रही, क्या कैसे है? और माता जी की कृपा है, जब हम स्कूल टाइम में लड़कपन से ही हमको संगीत से प्रेम रहा जी, और माता जी की कृपा हुई। क्योंकि किसी को राज देती हैं, किसी को ताज देती हैं, बड़े वो किस्मत वाले माँ जिन्हें आवाज़ देती हैं। जी। तो माता जी ने हमको आवाज़ स्वयं दिया जी और आज तक वो मेरे साथ में हैं। उन्हीं कृपा से जो कुछ भी हो रहा है जी, सब माँ की कृपा है। जी। जैसे चाहे वैसे बुलवा लेती हैं। और जैसे कि गुरुजी, मैं बहुत दूर से आया हूँ जी तो कुछ मैं अवधि को लेके मतलब मेन चलता हूँ, अवधि भाषा। जी। तो अवधि के बारे में थोड़ा आप अपना विचार बताइए। अवधी भाषा अपनी मातृभाषा है हाँ, और प्रिय भाषा है। प्रिय भाषा। यहाँ तक कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने पूरी रामचरितमानस 7 कांड में जो लिखा अवधी भाषा में लिखा। अवधी से लगाव आपको नहीं, हमको भी है। हाँ। लेकिन आजकल के समय में क्यों बोला ना चाहते, नहीं बोलना चाहते तो उनकी मानसिकता है। भाई, कागा काको धनहरो कोयल काको दीन, मीठे बैन सुनाए कर जग अपनो बस कीन। अच्छा। अवधी भाषा एक ऐसी भाषा है कि उसको चाहे जहाँ बोला जाए सब उसके समझने वाले हैं और सब उसका सम्मान करने वाले हैं जी। हमको भी अवधी से बहुत ही लगाव बना है। हमारे जितने पद निकलते हैं अधिकांश मात्रा में अगर 100 पद हमको बोलना पड़ता है तो उसमें 20 से नहीं तो 50 पद जो है टोटल अवधी भाषा में जाते हैं। अवधि भाषा जी। अब ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत 1-2 लाइन सुनाइए कि जो संवाद हो, या जैसे कि आपका एक संवाद है केवट मिलन का जो है जी, वो संवाद जो है बहुत ही फेमस संवाद है। देखें, राम जी की पावन कृपा हुई अति विचित्र बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर, जिन्होंने कि पूरी रामचरितमानस ही अवधि में लिखा। एक चीज़, अब तुलसीदास जी लोग कहा करते हैं भाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जी, वो पत्नी के वियोग में बाबा बन गए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज दुनिया में ना मालूम कितने पति अपमानित होते हैं पत्नियों की तरफ से हैं। वो घर छोड़ के कहीं नहीं जाते, वो फिर वहीं मिलते हैं। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ पहुँच गए? हम तो कहते हैं कि सबसे बड़ी भूमिका अगर देखा जाए, लिखा है कि जो सही पौते वियोग व्यथा तुलसी कब हूँ ससुरार न जाते, जो सही पौते वियोग व्यथा तुलसी कब हूँ ससुरार न जाते, और जो ससुरार न जाते कहों रतनावली के फटकार न पाते, जो फटकार न पाते कहों तुलसी प्रभु राम के द्वार न जाते, और राम के द्वार न जाते कहों तुलसी भव सागर पार न पाते। राम जी की कृपा हुई, उन्होंने मानस में जितनी चौपाई लिखा सब मंत्र हैं। रही बात केवट प्रसंग की, तो केवट तो भगवान राम का ऐसा एक भक्त था जो एक जन्म नहीं 7 जन्मों से भगवान के चरणों के चरणोदक के लिए वो परेशान रहा, लालायित रहा जी। समय उसको मिला। जी। राम जी स्वयं गंगा घाट पे गए, जैसा केवट ने चाहा भगवान ने वैसे किया। यही सब केवट प्रसंग में है। तो उसमें एक प्रसंग है कि जैसे आपने लाइन बोली है, मांगी नाम ना केवट आना, वो वाला आप थोड़ा सुना दीजिए, हमको बहुत अच्छा लगता है और हमारे दर्शक को भी जो है। देखें, जहाँ पे है कि मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हार मरम में जाना,
बार बार कहता है सरकार हम आपके मर्म को जानते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो उनको पिता के रूप में मिले राजा दशरथ, कौशल्या जी मिली महतारी के रूप में, लक्ष्मण ऐसा भाई मिला, लेकिन राजा दशरथ को भी लिखा जाता है कि उनके घर में बालक बन के कौन आया है, साक्षात ब्रह्म आया है, या उनके घर में एक लौकिक दुनिया वाला पुत्र आया है। इस बात को राजा दशरथ भी नहीं जान पाए, दशरथ हूँ या हमारा मन ना जाना। माई कौशल्या जी की बात रही, लिखा गया मरम न जान सकी महतारी। लक्ष्मण जी 14 साल जंगल में रहे, लेकिन लिखा है कि लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना। राम जी के मरम को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए, लेकिन केवट हनि हन मारत ताना और कहे तुम्हार मरम में जाना। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे जो गुरु जी की द्वारा जो कथाएं होती हैं, अगर गुरु जी एक बार मतलब बैठ जाते हैं तो ये मान के चलिए नॉन स्टॉप कथा चलती है और बीच में कहीं रुकती नहीं है, और श्रोतागण बहुत आनंदित होकर कथा सुनते हैं। गुरु जी अभी मैं अयोध्या गया था जी, तो अयोध्या में जैसे कि आप जो है बहुत दिन से राम कथा कह रहे हैं और भागवत कह रहे हैं जी। जो राम से जुड़ा हुआ है हर इंसान, जी, वो कहीं न कहीं राम के दर्शन के लिए व्याकुल है। जी, और ये जनवरी 22 में जी, जो है हम लोग को सौभाग्य प्राप्त होगा, तो आपको उस पर कैसा लग रहा है कि मतलब एक अंदर से कैसा भाव है? बहुत बढ़िया भाव है। ये हमारा सबका अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि कम से कम ये दिन सामने आ रहा, जो देखने को मिल रहा है, मिलेगा। हाँ, जो रामलला के लिए करने वाले कितने लोग दुनिया छोड़ के चले गए, हाँ। कुर्बान हो गए, मार दिए गए, मर गए, उनका सपना उनके साथ चला गया। और हम सब भाग्यशाली हैं कि कम से कम वो जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आज हमारे लोगों के सामने है। तो हम यही आशा और कामना करते हैं कि आपके इस चैनल से जहाँ तक आवाज़ जाए, जितने लोग वहाँ पहुँच सकें उसमें पहुँचें और पहुँच करके इस सुंदर समय का लाभ उठाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। दर्शकों फिर मैं मिलता हूँ, और सौभाग्य हुआ तो मैं फिर आऊँगा यहाँ पे बार बार। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।